दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया का सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन के लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इनके शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए लोगों ने ढकी हुई नालियां बना रखी थी। रोड्स राइट एंगल होते थे। शहरों का सीवर सिस्टम, नालियों का नेटवर्क, सब कुछ काफी ज्यादा एडवांस था। लेकिन इस सिविलाइजेशन का अंत आज तक भी लोगों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सिविलाइजेशन का अंत क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हुआ था, तो वहीं कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एक भयानक महामारी ने सिविलाइजेशन का अंत कर दिया था। लेकिन कुछ समय पहले जब इस सिविलाइजेशन के सबसे बड़े साइट मोहनजोदाड़ो के रिमेन्स की टेस्टिंग की गई व उसका एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि यहाँ की ज़मीन बहुत ही हाई टेम्परेचर से गुजरी है। और साइंटिस्ट के मुताबिक इतना हाई टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब वहाँ कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर बम का इन्वेंशन तो जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यूएस गवर्नमेंट के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया था, और ये प्रोजेक्ट जून 1942 से अगस्त 1947 तक चला था। ऐसे में हजारों साल पहले मोहनजोदाड़ो पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कैसे पॉसिबल है? तो आपको बता दें, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने से पहले महाभारत पर डीप स्टडी की थी। अपनी स्टडी के दौरान उन्हें ब्रह्मास्त्र के बारे में पता चला था, और इसी ब्रह्मास्त्र से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई वैज्ञानिकों का ऐसा ही मानना है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के बारे में हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता था वो जगह सालों तक वीरान पड़ी रहती थी। वहाँ से जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता था, ठीक उसी तरह जैसा एटॉमिक बॉम्ब के गिरने से होता है। और इसीलिए आज के कई साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ब्रह्मास्त्र का अपडेटेड वर्जन ही आज का न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, पर जब हम कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर में जाएंगे, जो कि 12वीं सेंचुरी की है, तो वहाँ आपको मंदिर की दीवारों पर ऐसे कई स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन मॉडर्न साइंस से ज़्यादा एडवांस था। दोस्तों, आप सबने लॉर्ड विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि उनके एक हाथ में स्केल जैसा एक इक्विपमेंट होता है? वहाँ उनके दूसरे हाथ में एक मेजरिंग रस्सी होती है। हो सकता है ये मेजरिंग टेप हो। इसके अलावा भी आप उनके पीछे बैकग्राउंड में कई तरह के इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे मॉडर्न साइंस की ही देन है, तो फिर इनके निर्माता के रूप में लॉर्ड विश्वकर्मा को क्यों पूजा जाता है? दोस्तों, आज के समय में आप जितने भी पिरामिड्स को देखते हैं वो सब आज से 4 से 5,000 साल पहले एक ही काल में बनाए गए। इस पिरामिड को बनाने वाले कौन थे, इसे लेकर आज भी लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन एक चीज़ जो सभी पिरामिड में कॉमन है वो है टेम्परेचर। आप चाहे किसी भी पिरामिड के अंदर चले जाइए, वहाँ का टेम्परेचर आपको हर समय कांस्टेंट मिलेगा। दोस्तों, हैरानी की बात है कि पिरामिड के बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना ही गर्म क्यों ना हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखकर एक बात तो तय है, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन आज की साइंस से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। लेकिन दुख की बात है कि यह हम तक पहुंचने से पहले ये सारी टेक्नोलॉजी नष्ट हो गई। दोस्तों, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।